हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। मंडे का एक हॉलीडे सेशन है, तो ये वीक में 4 दिन है ट्रेडिंग सेशन रहने वाले हैं। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है ये। तो यहाँ पर लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पर ये जो ब्रेकडाउन लेवल था, इसको ब्रेकडाउन किया और रीटेस्ट करके ये कंटिन्यूएशन में दिख रहा है। इसके नीचे अगर ट्रेड करता है और या फिर 43,400 के नीचे एटलीस्ट डेली चार्ट में एक कोई भी कैंडल क्लोज करता है, हमें यहाँ पर एक डाउन साइड का ट्रेड अच्छा मिल सकता है। मार्केट कभी कभी इंट्राडे में फॉल तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन रिकवरी भी बहुत अच्छा हो रहा था वहाँ पे। तो बायर्स कहीं ना कहीं वहाँ पे हमें दिख रहे थे चार्ट के हिसाब से। 15 मिनट के चार्ट पे आपको पता चलेगा फॉल बहुत अच्छा हुआ है 1-2 दिन, लेकिन इमीडिएटली बाउंस बैक करके ऊपर जा रहे हैं। कभी भी सेलिंग कैंडल बन रहा है तो वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और ना वोलेटिल भी था बेसिकली। बहुत ज़्यादा बाइंग भी उतना नहीं हुआ है। ये वीकली बेसिस पे अच्छा ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज दिख रहा है, वीक हैमर कैंडल जैसे। लेकिन क्लोजिंग देखेंगे तो मार्केट इसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है लास्ट 3 दिन से। ये बहुत छोटा रेंज बन चुका है बैंक निफ्टी के लिए। सो यहाँ पर इस वीक में हमारा क्या प्लान हो सकता है? इस वीक में उतना ज़्यादा वीकली चार्ट से कुछ कंफर्मेशन नहीं दिख रहा है। 1-2 दिन के बाद हमें पता चलेगा। एक लॉन्ग वीकेंड के बाद मार्केट ट्यूसडे को कैसे ओपन होता है, गैप डाउन खुलता है या फिर गैप अप खुलता है। सो अगर गैप अप खुलता है, इस एरिया में कहीं भी खुलता है, मार्केट 44,000 को यहाँ पे हिट करने के लिए कोशिश करेगा। और डेली चार्ट में 44,000 के ऊपर हमें अगर क्लोजिंग मिलता है तो हमें वहाँ पे पॉजिटिविटी दिख सकता है मार्केट में नेक्स्ट कुछ दिनों तक एटलीस्ट। और अगर गैप डाउन खुल जाता है, मान लीजिए फॉर सम रीज़न कुछ न्यूज़ है या फिर ग्लोबल रीजन कुछ भी हमें पता नहीं, जो भी लॉन्ग वीकेंड के दौरान हुआ हो, तो अगर गैप डाउन खुला है 200-300 पॉइंट यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है, तो हमें उसी डायरेक्शन में हमें एक बड़ा कैंडल भी देखने के लिए मिल सकता है इस वीक में। सो जिस डायरेक्शन में खुलेगा उसी साइड में हम मार्केट को थोड़ा सा ट्रेड करेंगे। पॉजिटिव साइड खुला तो एक बायसनेस पॉजिटिव साइड की रहेगी, और गैप डाउन खुला तो हमारा एक थोड़ा सा सेलिंग साइड का व्यू रह सकता है। डेली चार्ट में जाकर देखते हैं। अभी वीकली चार्ट में जैसे ये हैमर कैंडल बना था, इन्वर्टेड हैमर जैसा, उल्टा एक ही कैंडल बन गया बैंक निफ्टी में और अराउंड उसी रेंज में क्लोज किया है। डेली चार्ट में जाकर देखते हैं। डेली चार्ट में देखिए प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट यहाँ पर हायर हाई बना के ऊपर जा रहा था, ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ये वाला एरिया देखिए, यहाँ पर से लेके यहाँ तक का। यहाँ पर से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था, वहाँ पर एग्जैक्टली सब ये रेजिस्टेंस लिया, बहुत बड़ा गैप डाउन खोला और यहाँ पर एक ही रेंज में ऐसे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर कोई पैटर्न भी कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। डेली चार्ट में अगर देखेंगे तो ये फॉल आया था, ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। ये एरिया के ऊपर कभी भी क्लोजिंग करता है 43,900 के अराउंड हमें क्लोजिंग मिलता है, तो 44,000 को यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट कोशिश करेगा। और 44,150-200 के अराउंड अगर क्लोजिंग मिल जाता है डेली चार्ट पे, तो हमें ये वाला लेवल और उसके बाद मार्केट ये लेवल्स को हिट करने के लिए कोशिश कर सकता है, जो कि लेवल वाइज कौन सा होता है, 44,600-700 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। तो डेली चार्ट के हिसाब से हमें थोड़ा सा पॉजिटिव साइड का ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। जैसे क्लोज किया है मार्केट, ये 43,800 जो लेवल है, यहाँ पर रिजेक्शन आता है, यहाँ पर भी दोबारा रिजेक्शन आएगा, थर्ड टाइम यहाँ पर आया है। अगर फ्लैट खुलेगा या फिर गैप अप खुल जाएगा तो मोस्टली यहाँ पे पॉजिटिव बन के मार्केट 200-300 पॉइंट का इंट्राडे मोमेंटम भी कर सकता है। अगर फ्लैट ओपन होकर 50-100 पॉइंट का भी गैप अप भी खुलता है तो भी चलेगा। तो यहाँ पर 44,100-150 को मार्केट ब्रेकआउट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा गैप है 44,050 के आसपास, तो जहाँ से एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था, तो उसके पास थोड़ा सा मार्केट कैसे रिएक्ट करता है हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ये रेंज में यहाँ पे होल्ड कर रहा है अपने आप को, मोस्टली ये पॉजिटिव होने के लिए कोशिश कर रहा है जैसे मुझे लग रहा है। और अगर गैप डाउन खुल जाता, मान लीजिए ये जो फ्राइडे का अपना लो है क्या था 43,566 का, और 43,500 के नीचे कहीं भी खुल जाता है मार्केट या फिर उसी के आसपास भी खुलता है, तो थोड़ा सा ये रेंज के डाउन साइड ट्रेड करके ये लोअर साइड में क्लोज करने की कोशिश करेगा। और 43,400 जैसे हम मान रहे थे लास्ट वीक हमने प्लान किया था, इस वीक भी वही प्लान रहेगा डाउन साइड का। 43,400 या फिर 43,300 के आसपास कहीं भी मार्केट क्लोज करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट लेवल था, ये भी हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था 43,400 का, इसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं किया और एग्जैक्टली उसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है अभी। तो 43,300 के अराउंड अगर क्लोजिंग मिलता है डेली चार्ट पे, अगर तो हमें थोड़ा सा डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पे अगर 400-500 पॉइंट का भी फॉल देखने के लिए मिल सकता है। तो जिस पे साइड पे ओपन होगा उसके लिए हम प्लान करेंगे। जैसे कि हमने वीकली चार्ट पे वही डिस्कस किया। 15 मिनट में अगर आपको दिखाऊं एग्जैक्टली कहाँ पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट अगर इसी रेंज में कहीं खुलता है, ये 100-150 पॉइंट के बीच में 43,700 से लेके 43,850, ये 150 पॉइंट के बीच में कहीं भी ओपन होता है, तो हमें थोड़ा सा बाइंग साइड का ट्रेड ये लेवल तक का 43,050 और 43,100-150 तक का ये लेवल्स का हम प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड में। और मार्केट देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बनाकर रिकवर किया। यहाँ पर स्लो एंड स्टडी, भले ही वोलाटाइल है लेकिन ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रही है। ये लो जो है मार्केट का एक एक करके धीरे धीरे शिफ्ट होता जा रहा है। यहाँ पर नेगेटिव कब मानेंगे हम बैंक निफ्टी को और सेल के लिए कब देखेंगे? अगर
ट्यूसडे के सेशन में यहाँ पर गैप डाउन खुल के इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देता है, मान लीजिए मॉर्निंग 2-3 कैंडल के अंदर ही, और यहाँ पर कुछ सेलिंग कैंडल बन जाता है, तो हम ये लेवल के नीचे बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं 43,500 के नीचे। ये 43,500 का साइकोलॉजिकल नंबर भी है, और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी हो जाएगा। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन था जहाँ से बहुत अच्छा यहाँ पे सेलिंग हुआ था बैंक निफ्टी में, यहाँ पे कुछ अराउंड 500-600 पॉइंट का सेल हुआ था, तो ये लेवल को फिर से रजिस्ट कर रहा है, हम यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे। और 43,500 के नीचे ये लेवल का हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए 43,250 के आसपास, और फर्दर टारगेट्स हमें मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में उसके बाद, क्योंकि ये जो 43,300 का लेवल है ये बहुत बार ऑलरेडी हिट कर चुका है, तो ये टेस्टेड लेवल से ऑलरेडी, क्योंकि उसके बाद 43,000 हमारा नेक्स्ट टारगेट एक वीक के अंदर ही हो जाना चाहिए, जो कि एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर भी है। तो यहाँ तक का एक सेलिंग टारगेट हमें अच्छा मिल सकता है। 43,500 के नीचे यहाँ पर सेल होगा तो एक 500-600 पॉइंट का सेल बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है हमें। लेकिन अगर इस बीच में कहीं खुला तो मार्केट फिर से वोलाटाइल हो सकता है, आपको कहीं भी कुछ ट्रेड नहीं मिलेगा। इसके नीचे हम सेलिंग का प्लान करेंगे, इसके ऊपर बाइंग का प्लान करेंगे। ये बीच में जैसे मार्केट आप चार्ट देख रहे हो ना, यहाँ पर वोलाटिलिटी ऐसे ही मार्केट बिहेव करेगा, और 1-2 दिन और भी रह जाता है तो हमें अच्छा है, जिस भी साइड ब्रेक करेगा उस फेवर में हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप वगैरह खुला तो यहाँ पर भी इस बीच में साइड टू वोलाटाइल रह सकता है, उसके ऊपर बाद में हम 1-2 सेशन के बाद यहाँ बाइंग सेलिंग प्लान करेंगे। और बहुत बड़ा गैप डाउन वगैरह खुला तो अच्छा है, मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव बन रहा है, हम प्लान कर सकते हैं, और आगे हमें एक सेलिंग का प्राइस एक्शन ही देखना चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन या फिर इसके नीचे कहीं भी ओपन हो जाता है, 43,600 के अराउंड ओपन होता है, तो थोड़ा सा सेलिंग के लिए तैयार हो सकते हैं। अभी 770 पे मार्केट क्लोज हुआ है सेटलमेंट प्राइसेस का, तो यहाँ पे अराउंड 150 पॉइंट से ऊपर का कोई भी गैप डाउन खुलता है तो आप थोड़ा सा सेलिंग के लिए प्रिपेयर होकर बैठ सकते हैं। सो लेट्स लुक एट निफ्टी, क्या कर रहे हैं। निफ्टी बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं इस वीक में, अगर देखेंगे तो लास्ट वीक जहाँ पर क्लोज किया था एग्जैक्टली उसी के आसपास अराउंड 60 पॉइंट्स पॉजिटिव होकर क्लोज किया है। ये 19,850 का जो रेजिस्टेंस है ये अभी भी रेजिस्ट कर रहा है, और ये इनसाइड कैंडल बना है। 875.25 का हाई था लास्ट वीक, इस वीक में 875.15 का हाई लगा है, एग्जैक्टली उसी हाई को टच करके यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। एक थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं है, बट कंपैरेटिवली ये नीचे का वीक देखेंगे तो ऊपर का वीक थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। ये नेगेटिव में नहीं मान सकते हम, अनलेस एंड अनटिल ये इस वीक का लो 19,670, ये वीक का आप वीकली कैंडल दिख रहा है, इसका लो जब तक ब्रेकडाउन होकर यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिलता, या फिर डेली चार्ट में 1-2 दिन इसके नीचे क्लोज नहीं करता 19,600 के नीचे, इसको नेगेटिव नहीं मानेंगे। और यहाँ पर मार्केट 1-2 दिन और रुक जाता है, 1-2 वीक बोल रहा हूँ, तो और भी अच्छा यहाँ पर बहुत बड़ा ब्रेकआउट होकर ये नया ऑल टाइम है लगाने के लिए जा सकता है। लेकिन निफ्टी ऑलरेडी बहुत अच्छा यहाँ पे 5-6 इनसाइड कैंडल बना चुका है डेली चार्ट में, तो मोस्टली ब्रेकआउट करके ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। 20,000 एंड 20,200 का लेवल हमें बहुत जल्दी दिखा सकता है। अगर ब्रेकआउट करता है तो 19,900 के ऊपर हमें डेली चार्ट में क्लोजिंग मिलना चाहिए। वीकली चार्ट में इनसाइड कैंडल देखनी है हमने, डेली चार्ट में भी 1 2 3 4 5 6 इनसाइड कैंडल बन चुके हैं, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पर कंसोलिडेशन बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे हम कहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे हैं, ये देखिए ये 19,850 का जो एक रेजिस्टेंस लेवल है पहले हुआ करता था, यहाँ पर डबल टॉप का पैटर्न बना के बहुत ही अच्छा फॉल हुआ था, उसके पास जाकर कंसोलिडेट कर रहा है। एंड जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन उतना अच्छा ब्रेकआउट, ये आप याद रखिए। तो ये जो अगर ब्रेकआउट होता है 19,850 का ये लेवल का, तो यहाँ पर हमें ये लेवल एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है 20,050 के आसपास, और 20,200, ये दो टारगेट्स के लिए निफ्टी को हम आगे प्लान कर सकते हैं। ये 20,000 20,050 ये सब लेवल्स आ सकते हैं। उसके बाद हमारा 20,200 एक नया ऑल टाइम हाई का भी निफ्टी ट्राई कर सकता है, और ये जो प्रीवियस ATH को हिट करके। सो निफ्टी मोस्टली ब्रेकआउट करेगा। निफ्टी में ब्रेकडाउन उतना ज़्यादा कुछ या फिर सेलिंग का ट्रेड उतना नहीं पता चल रहा है डेली चार्ट के हिसाब से। यहाँ पर काफ़ी वोलाटाइल टू कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है। निफ्टी 15 मिनट चार्ट में जाकर हम देखेंगे कहाँ पर निफ्टी को सेल कर सकता है। थोड़ा नीचे है निफ्टी का सेलिंग लेवल। यहाँ पर चार्ट देखिए कितना खतरनाक चार्ट यहाँ पे बना है। जितना वायलेंट मूव अपसाइड हो रहा है उतना बड़ा रेड कैंडल बन के यहाँ पर फॉल हो जा रही है। गैप डाउन खुला, इमीडिएटली रिकवर हो गया, फिर इंट्राडे में सेल आया। अगले दिन देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा रेड कैंडल बना, ये साइडवेज रह गया, फिर गैप अप खुल गया। कुछ चार्ट का स्ट्रक्चर पता नहीं चल रहा। यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हम प्लान करेंगे तो ये लेवल के नीचे निफ्टी को सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सेफ सेल करना है तो 19,710 का नीचे यहाँ पर जो लेवल है, यहाँ से बहुत अच्छा यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना के बाइंग हुआ था। इसको जब ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा बायर का स्टॉप लॉस जा सकता है। तो 19,670
और यहाँ पर इस लेवल तक का 19,620 के आसपास हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी थोड़ा सेलिंग के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है अगर गैप डाउन खुल जाता है तो, नहीं तो निफ्टी थोड़ा सा हम अवॉइड कर सकते हैं। निफ्टी देखिए बैंक निफ्टी जाके ऊपर क्लोज किया है, निफ्टी जाके ऐसे बीच में रेंज के बीच में, ये बाइंग लेवल है, ये सेलिंग लेवल है, इसके बीच में आकर निफ्टी क्लोज किया है। तो निफ्टी उतना क्लियर नहीं दिख रहा है ट्रेड करने के लिए, थोड़ा सा बैंक निफ्टी में फोकस करना मैं पसंद करूँगा इस वीक में। और निफ्टी अगर कहीं मुझे प्राइस एक्शन बनने के बाद 1-2 दिन डेली चार्ट में देखेंगे या फिर 15 मिनट में, उसके बाद हम प्लान कर सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, बहुत बड़ा गैप अप वगैरह खुलता है या फिर 19,850 के ऊपर निकलता है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट 19,870 बहुत छोटा टारगेट दिख रहा है। लेकिन निफ्टी जैसे क्लोज किया है थोड़ा सा नेगेटिव खुलता है और 19,700 के आसपास कहीं खुल जाता है तो हमें थोड़ा सा सेलिंग साइड का प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद हम 19,700 के नीचे निफ्टी को सेलिंग के लिए देख सकते हैं। सो जैसे भी ओपन होगा मंडे को हम अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। गैप डाउन खुला तो सेलिंग साइड देखेंगे और गैप अप खुल जाता है तो हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए प्रेफर कर सकते हैं। और सेल करना है तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में प्लान कर सकते हो, लेकिन बाय करना है तो आप बैंक निफ्टी को प्रेफर करो। जैसे निफ्टी क्लोज किया है -7 पॉइंट का गेन करके, सॉरी -7 पॉइंट लूज करके क्लोज किया है, बैंक निफ्टी उस केस में 191 पॉइंट पॉजिटिव होकर क्लोज किया है। तो निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे दिखा रहा है, साइड टू वीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।